भारत के उत्तर पूर्व में बसा अरुणाचल प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि देश का सबसे विशाल और सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में बिना किसी देरी के इस राज्य के भूगोल, संस्कृति और इसके राष्ट्रीय महत्व को बिल्कुल करीब से समझते हैं। इस चर्चा में हम मुख्य रूप से 4 बातों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश का एक संक्षिप्त परिचय, फिर इसका भूगोल और सीमाएं, उसके बाद यहाँ के संसाधन और समृद्ध संस्कृति और आखिर में पर्यटन और इसका राष्ट्रीय महत्व। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, अरुणाचल प्रदेश का परिचय। सबसे पहला सवाल, आखिर अरुणाचल प्रदेश है क्या? देखिए, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का ये एक बेहद अहम राज्य है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में, जिन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं, ये सबसे बड़ा है और अपनी इसी विशालता के चलते ये देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रक्षा पंक्ति का काम भी करता है। अब इसके नाम पर गौर करते हैं, जो अपने आप में काफी दिलचस्प है। संस्कृत में अरुण का मतलब होता है उगता हुआ सूर्य और अचल का मतलब है पर्वत। यानी अरुणाचल प्रदेश का सीधा सा अर्थ है उगते सूर्य की भूमि, या कहें लैंड ऑफ राइजिंग सन। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक भौगोलिक सच्चाई है। भारत की धरती पर सूर्य की सबसे पहली किरणें यहीं पड़ती हैं। लेकिन इसे पूर्ण राज्य का दर्जा यूं ही रातों रात नहीं मिल गया। इसके सफर की शुरुआत 1954 में हुई, जब इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा के रूप में बनाया गया। फिर 1972 में इसे एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और तभी इसे अरुणाचल प्रदेश नाम मिला। अंततः 20 फरवरी 1987 को यह आधिकारिक तौर पर भारत का एक पूर्ण राज्य बन गया। प्रशासन की बात करें तो इस राज्य की राजधानी ईटानगर है। समुद्र तल से लगभग 540 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस शहर का नाम यहाँ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक ईटा किले के नाम पर रखा गया है। यहीं से पूरे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था संभाली जाती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जहां हम इसके भूगोल और सीमाओं के बारे में जानेंगे। भौगोलिक और सामरिक नजरिए से देखें तो ये राज्य काफी संवेदनशील माना जाता है। वजह है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ये 3 अलग-अलग देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। उत्तर में चीन के साथ, पश्चिम में भूटान और पूर्व में म्यांमार के साथ। वहीं अगर देश के भीतर बात करें तो दक्षिण में असम और दक्षिण पूर्व में ये नागालैंड से जुड़ा हुआ है। अब भूगोल की चर्चा हो और नदियों का जिक्र न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तिब्बत से निकलने वाली विशाल ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के रास्ते ही भारत में प्रवेश करती है। इसके अलावा सुबनसिरी, सियांग, लोहित और दिबांग जैसी प्रमुख नदियां इस पूरे इलाके को हरा भरा बनाए रखती हैं। और यहाँ के पहाड़ों की तो बात ही कुछ और है। हिमालय की श्रृंखलाएं इस राज्य को एक मजबूत प्राकृतिक दीवार देती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है कांगतो चोटी, जो 7090 मीटर की ऊंचाई के साथ राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही बाहरी उपहिमालय श्रृंखलाओं में मिश्मी पहाड़ियां भी आती हैं, जो अपने बेहद घने जंगलों के लिए मशहूर हैं। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे भाग का, यहाँ के प्राकृतिक संसाधन और समृद्ध संस्कृति। ये एक बेहद दिलचस्प तथ्य है कि अरुणाचल प्रदेश का लगभग 61.65% हिस्सा सिर्फ घने और समृद्ध वनों से ढका हुआ है। ये अपार वन संपदा सिर्फ इस राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत ही जरूरी है। प्राकृतिक संपदा के साथ साथ यहाँ की सांस्कृतिक विविधता भी कमाल की है। ये राज्य कई स्वदेशी जनजातियों का घर है। नीशी, आदि, अपातानी, मोनपा, गालो और मिश्मी जैसी प्रमुख जनजातियां यहाँ रहती हैं। इनकी अपनी अपनी अलग भाषाएं, वेशभूषा और अनोखी परंपराएं हैं, जो प्रकृति के साथ एक बहुत ही गहरा तालमेल दिखाती हैं। और इन जनजातियों की असली पहचान झलकती है इनके त्योहारों में। जैसे मोनपा जनजाति का प्रमुख त्योहार लोसार है, जो नव वर्ष का प्रतीक है। इसके अलावा आदि जनजाति का सोलुंग और गालो जनजाति का मोपिन त्योहार है। ये मुख्य रूप से कृषि से जुड़े त्योहार हैं, जिन्हें अच्छी फसल और खुशहाली के लिए बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अब हम आते हैं अपने आखिरी भाग पर, जो है पर्यटन और राज्य का राष्ट्रीय महत्व। अगर पर्यटन की बात करें तो ये राज्य प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ का तवांग मठ, जो कि आध्यात्मिकता और वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है, पूरे भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है।
वहीं वन्यजीवों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए नमदफा राष्ट्रीय उद्यान एक बेहद अहम जगह है। इन सब के बीच कुछ जरूरी प्रशासनिक तथ्य भी जान लेते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, ये क्षेत्रफल के हिसाब से पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वर्तमान में इसे 28 अलग-अलग जिलों में बांटा गया है। इसमें दिबांग घाटी राज्य का सबसे बड़ा जिला है, जबकि तवांग क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा है। तो कुल मिलाकर अरुणाचल प्रदेश महज नक्शे पर खींची एक सीमा रेखा नहीं है। ये भारत की सुरक्षा और हमारी सांस्कृतिक व प्राकृतिक संपदा का एक बहुत ही मजबूत और अहम स्तंभ है। सोचने वाली बात यह है कि तेजी से बदलती इस दुनिया में इस सामरिक क्षेत्र का निरंतर विकास पूरे देश की दिशा तय करने में आगे क्या नई भूमिका निभाएगा।